Hello everyone. Today we will continue with exercise 4.2. Now in this question हमें खाली normally roots find roots मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मतलब इनडायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है. तो जिसको मिडिल टर्म नहीं आता है प्रैक्टिस करो कि मिडिल टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है. बिना मिडिल टर्म के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा. तो मेक श्योर मिडिल टर्म प्रॉपरली आता हो. मिडिल टर्म आएगा तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. राइट ना. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10. अभी रूल क्या है मिडल टर्म का, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म कितना आ रहा है -10. अब -10 के फैक्टर से -3 चाहिए, तो -10 किसके टेबल में आता है, एक तो 1 10 भी -10 होता है, 1 × -10 भी -10 होता है. राइट. 2 × -5 भी होता है 10, और -2 × +5 भी होता है -10. राइट. -10 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स पहले लिख लो. जिसको नहीं आता है वो ऐसा करेगा, जिसको आता है डायरेक्टली कर सकता है, बट जिसको नहीं आता है ऐसे फॉलो करना है. राइट. अब बताओ कौन से दो नंबर से -3 आ रहा है, कौन से दो नंबर को प्लस या माइनस करने से -3 आ रहा है. इससे आ रहा है -3 या फर्स्ट वन इससे आ रहा है. राइट. 2 - 5 से आ रहा है -3. 2 - 5 से -3 भी आ रहा है, और इससे मल्टीप्लाई करने से -10 भी आ रहा है. तो इससे हमें लेंगे फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करना है, लास्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करना है. अब जिससे आ रहा है 2 की साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस. एक्स का क्वेश्चन है तो 2x लिखेंगे, और 5 की साइन माइनस है तो -5x. अब यहाँ पे पेयरिंग और यहाँ पे पेयरिंग, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो आंसर आएगा x+2. और इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन फर्स्ट वाले साइन है एज इट इज कॉपी करो. दोनों में कॉमन क्या है 5, तो फिर से ये बाजू वाला कॉपी करो x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए, या सिंपली बाजू वाला ही कॉपी कर लिया करो, वही आएगा x+2. और दूसरा आया x-5 = 0. ओके. तो पहली चीज़ क्या, x+2 = 0 हो गया, x+2 = 0, एंड x+5 = 0. तो x आ गया -2, और दूसरा x आ गया -5, और यही हमारे रूट्स है. रूट्स में हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है. सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो चैप्टर 2 में. चैप्टर 4 में सिर्फ मिडल टर्म करना है और रूट्स फाइंड करना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन 2x² + x - 6, फिर से क्या मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 2 × -6 इज -12. और -12 कैसे आएगा, 3 × -4, या फिर -3 × +4. अब किससे आएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 लिखा है, 1 x किससे आएगा, -3 + 4 से आएगा. -3 + 4 will give you +1, and -3 × 4 will give you -12. So 2x² as it is copy, -3x +4x -6 = 0. अब इसमें कॉमन निकाल दो, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे 2x -3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन एज इट इज कॉपी साइन, दोनों में कॉमन 2 है, तो यहाँ भी आएगा 2x -3 = 0. दो आंसर है, एक आया 2x - 3, और दूसरा है x+2 = 0. तो 2x - 3 = 0, एंड x+2 = 0. सो यहाँ पे आ जाए 2x = 3, और यहाँ पे आ जाए x = -2. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा x = 3/2, और ये तो एज इट इज कॉपी है. डिग्री 2 हमारे दो आंसर्स आएंगे. ओके. नाउ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रूट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है. फर्स्ट चीज़ मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है, √2 × 5 √2. तो 5 एज इट इज कॉपी, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट से, रूट से मल्टीप्लाई √4 हो जाएगा. और 4 मतलब क्या होता है 2, तो 5 × 10, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 10 आ रहा है. अब 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 2, 5 × 2 = 10 भी होगा, 5 + 2 = 7 भी होगा, तो √2x² प्लस. अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट से 5 बाद में लिख देते, पहले लिख देंगे अपने, लेट से पहले 2 ही लिख देते, 2x + 5x. क्योंकि हमें 5 × 10 चाहिए, तो मैं 2 आगे लिख रहा हूँ, 2 को 2 के साथ लिख रहे हैं ताकि सॉल्व करना ईजी हो जाए. 2x + 5x + 5 √2 = 0. अभी इफ़ यू ऑब्जर्व, पहले पेयरिंग में आप पीछे नंबर 2 है, और दूसरे पेयरिंग में पीछे नंबर √2 है, तो कॉमन लेंगे तो सेम आएगा ही नहीं. राइट. तो पीछे वाले को पहले कन्वर्ट करेंगे √2 में. तो क्या करें, 2 को मैं लिखने वाला हूँ √2 × √2 x प्लस, और बाकी सब एज इट इज कॉपी, प्लस 5 √2. ऐसा क्यों, कि अगर यहाँ पेयरिंग बन रहा है पीछे √2 आना चाहिए, और फर्स्ट पेयरिंग में पीछे √2 आना चाहिए, तो ही सेम आएगा. अब कॉमन क्या है यहाँ पे, √2x कॉमन है,
तो क्या बचेगा x प्लस √2, और यहाँ पे कॉमन है 5, तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी हमारे दो आंसर आ गए, x प्लस √2 और दूसरा आंसर है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √2, और यहाँ पे हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एज इट इज कॉपी, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -5/√2। इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो, अगर चाहिए तो रैशनलाइज कर लो, या फिर यहाँ तक भी करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म, क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ये अपॉन में नहीं रहना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, अपॉन में नहीं चाहिए, अपॉन में बहुत डिफिकल्ट होता है मिडल टर्म। तो पहले इसको एलसीएम लेके इजी बनेगा, अपॉन वन, यहाँ पे 8 एलसीएम है तो इंटू 8, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई इंटू 8, तो यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई, या इंटू 1 है तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 16x², यहाँ पे आ जाएगा -8x, और यहाँ पे एज इट इज 1, और नीचे दोनों सबका एलसीएम 8 है इज इक्वल टू 0। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मिडल टर्म करना है तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 4 द 16 भी होता है, और -4 -4 -8 भी होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप मिडिल टर्म सभी सबको आ रहा होगा। 4 16 भी होता है, और -4 -4 -8 भी होगा। तो पेयरिंग कर दोनों में कॉमन 4x, तो यहाँ आ जाएगा 4x-1। अब ये साइन एज इट इज कॉपी, 1 कॉमन, कुछ भी कॉमन तो 1 लिख देंगे, तो फिर से यही वाला कॉपी, 4x-1, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज रहेगी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 4x-1, और दूसरा भी आया 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो आंसर हो गए, 4x-1 इक्वल टू 0 एंड 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 4x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 के फैक्टर से 20 चाहिए, तो 10 10 से 100 भी होता है, और 10 10 से 20 भी आता है, -10 विल गिव यू -20, एंड -10 टू -10 विल गिव यू +100। अब इसमें कॉमन निकाल दो, फिर से वही 10x कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x-1, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x-1, पर माइनस साइन तो साइन चेंज रहेगी, इसलिए -1 आ जाएगा। अब यहाँ भी 10x-1 आया, और यहाँ पे भी 10x-1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 10x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 10x इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/10, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे दो आंसर्स आ गए x के, राइट। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, रीडिंग स्केल पे मेहनत करनी है कि क्या दिया है और उसको समझना है और इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे। अगर फर्स्ट पर्सन के पास x है, दोनों के पास मिला के 45, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉन के पास अगर 10 मार्बल होते तो जीवंती के पास कितना होता, जीवंती के पास लॉजिकली कैसे फाइंड करते हैं, सर इसके बाद अगर 10 है तो इसके बाद बचे हुए होंगे, 45 में से 10 माइनस कर लो, तो इसके पास 35 आ जाएगा। यही लॉजिक है ना, यहाँ पे यही समझा रहे कि दोनों के पास मिला के 45 है, तो अगर पहले वाले के पास 10 है, दूसरे के पास 35 होना चाहिए, तो ऐसे ही अगर पहले के पास x है, दूसरे के पास क्या होगा, 45 में से जो बच गया, 45 में से x को माइनस, जो जॉन ने ले लिया वो 45 माइनस एक्स कर देंगे, है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे करना, x और 45 माइनस एक्स, बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल, दोनों से 5 मार्बल लॉस हो गया आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। अगर मार्बल्स खो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जॉन के पास कितने हो जाएंगे, जॉन के पास हो जाएगा x-5, एक्स थे पर x-5 हो जाएंगे, और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 45 थे, अभी 5 कम हो जाएंगे, 40 माइनस एक्स, फिर क्या बोला है, फिर लोग का आंसर क्या है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है
तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय होल टर्म एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म इज इक्वल टू 124। x इंटू 40 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 5 40 ज़ा 200 होता है, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x, ये 124 यहाँ ले लो, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अभी x वाले को x के पास ले लेते, कितना हो जाएगा ये 45x माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर को नंबर से सॉल्व कर दे, कितना हो जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो वी हैव टू शिफ्ट ऑल को सबको वहाँ पे राइट में शिफ्ट कर देते, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 45x माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हमें 45 चाहिए, 324 के फैक्टर्स निकालेंगे। 324, तो 2 1 ज़ा, एक बचा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, दो बचेगा, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 1 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो हमें 45 चाहिए, तो 45 कैसे आएगा, 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, हमें इसमें 45 लाना है इसको। तो 45 कैसा आएगा, इसमें पेयरिंग करो, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 या 36, 12 या 36 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है, और यहाँ पे 9 36, और 9 विल गिव यू 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा -36 और -9, -36 -9 इज -45, एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट इज +324 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन निकाल दो, तो हमारे पास x कॉमन है, तो x -36, यहाँ पर 9 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x -36 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर है x -36, और दूसरा है x -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस आया, एक x36 भी आया है और x9 भी आया है। तो अगर x36 है तो दूसरा हमारा 40 माइनस 45 माइनस एक्स है, देन 45 माइनस एक्स जो है जीवंती का क्या होगा, 45 माइनस 36 हो जाएगा, तो वो 9 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x 9 है तो 45 माइनस एक्स जो होगा 45 माइनस 9 हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। दोनों केस कंसिडर करेंगे, करेक्ट है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। सो क्या दो चीज़ के यहाँ पे क्या दिए, एक नंबर ऑफ टॉयज दिया, एक तो सो नंबर ऑफ टॉयज, जो जो अननोन है पहले वो लिख लो, नंबर ऑफ टॉयज, और यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ टॉयज। तो क्वेश्चन रीड करो, cottage industries produces a certain number of toys, the cost of production was found to be 55 minus number of toys। ये स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉयज के बारे में बता रहा है, राइट, कॉस्ट के बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ टॉयज के बारे में नहीं बता रहा, नंबर ऑफ टॉयज को एक्स लेना है। हमेशा याद रखना है, जिसके बारे में बता रहा है उसको एक्स नहीं लेना, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको एक्स लेना। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टॉयज के बारे में बता रहा है तो उसे एक्स मत लेना, नंबर ऑफ टॉयज से कंपेयर कर, उसे नंबर ऑफ टॉयज को एक्स लेंगे। क्या दिया है कॉस्ट ऑफ टॉयज, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 750, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा कितना हमारा है, राइट। तो हमारे पास इसको सॉल्व करो, एक्स इंटू 55, 55 एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज दो, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाए प्लस 55 एक्स माइनस हो जाएगा, और 750 एज इट इज कॉपी, एक्स स्क्वायर 55 एक्स को राइट में शिफ्ट कर दिए। अब इसका मिडल टर्म करो, 750 के फैक्टर्स निकालने हैं जिससे 55 आ जाए। सो 750 फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर 3 से हो रहा है ये, 5 से करो, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब ये फैक्टर्स हमें 55 लाना है, तो 5 5 ज़ा 25,
25, 5 are 10 और 15, 5 are 25, 25 2 are 50, 25 5 are 25, 25 25, 15 2 are 30, इसके फैक्टर्स डालना था कि 55 आ जाए। 55 कैसा आएगा, 5 is 15, 15 to the 30, ओके आ गया 2 और ये 5 और 3 इससे आ रहा है 15 to the 30 आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया उसे 30 आ रहा है और ये जो बच गया है उसे 25 आ रहा है। ओके तो 30 और 25 से क्या हो जाएगा 55, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, राइट। समझ में आया। जिस अभी इसमें सबके फैक्टर्स निकाले, जिसको मैंने हाईलाइट किया उससे क्या आ रहा है 5 15 15 30 आ रहा है, उसे 30 आ रहा है। और जिसे हाईलाइट नहीं किया ये 5 और 5 25 30 और 25 से मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। तो ऐसे ही करना है, अगर बड़े नंबर हो तो ऐसे मिडल टर्म करना है। अभी इसमें कॉमन निकाल दो तो 0, एक्स कॉमन है तो x माइनस 30, तो यहाँ पे माइनस 25 कॉमन रहेगा तो यहाँ पे भी आएगा x, बाहर माइनस है साइन से माइनस 30, यही नंबर आएगा क्योंकि ये मिडल टर्म है, ये दोनों सेम ही आते। तो x माइनस 30 आएगा एक और दूसरा आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो आंसर है, एक x 30 है या फिर x होगा 25। अब दोनों केस लेना होगा, अगर x 30 है तो x 30 मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा 30, राइट। तो नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा 30, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस एक्स विच इज़ 55 माइनस 30 विच इज़ 25। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स विच इज़ 55 माइनस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 30, राइट। इस क्वेश्चन विच इज़ थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। अब sum 27 है तो let first number be x। अगर पहला नंबर x है दूसरा नंबर 27 आएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा b 27 माइनस x। ऐसा क्यों किए, दोनों का प्लस 27 है, अगर अगर पहले का आंसर फॉर एग्जांपल 10 है, दूसरा क्या होगा 27 माइनस 10 होगा तो मालूम पड़ेगा ना, तो इसलिए पहला अगर पहले को x लिया दूसरा होगा 27 माइनस एक्स, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 27। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट इसका दिया है तो x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट है 182, इसको सिर्फ बीच को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 27, 27x, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अभी एक्स स्क्वायर माइनस में, हाईएस्ट पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 27 आ जाएगा तो माइनस 27x और 182 एज इट इज कॉपी। अब इसका मिडल टर्म करेंगे तो 182 के फैक्टर्स निकाल दो, तो 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा, अभी 7 से आएगा 7 7, 2 बचा 7 3 ज़ा 13 1 ज़ा 27 चाहिए, तो 27 कैसा आएगा, इसमें 17 टू द 14 होता है, 14 और 13 से आएगा 27, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, तो माइनस 14 माइनस 13 हो जाएगा हमारा माइनस 27, तो माइनस 27 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 182, ओके प्लस 182, इसमें कॉमन निकाल दो, तो x कॉमन है तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन है तो यहाँ भी आएगा x माइनस 14, तो x माइनस 14 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिखना है, x माइनस 13, ओके। तो हमारे दो वैल्यूज़ आए, एक x 14 आया और x वैल्यू 13, तो x इज इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। अभी क्वेश्चन हमने क्या सपोज किया था, फर्स्ट नंबर x सेकंड 27 माइनस एक्स, तो अगर 14 है तो दूसरा होगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 विच इज़ 13, और अगर 13 है तो 27 माइनस एक्स के हिसाब से 27 माइनस 13 विच इज़ 14। दो केस समझाने होंगे सेपरेटली।
राइट ना। फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स बी एक्स एन एक्स प्लस वन। कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, तो एक्स और एक्स प्लस वन। अब यहाँ दिया क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है और सम करना है, दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। इसका आंसर 365 है, राइट। सम ऑफ स्क्वायर, दोनों का सम प्लस और स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर भी कर दे, इसका आंसर 365। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 365 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4। सब में से 2 कॉमन था, इसलिए कॉमन निकालो, तो जो कॉमन था वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली कर दिया मैंने। और इसमें डायरेक्टली कॉमन 2 1 2, एक बचा, 2 8 16, 2 4। अभी इसमें मिडल टर्म करना है 182 का, तो 14, अभी तो ऊपर ही किए थे 182 का निकाल तो फैक्टर 14 और 13 से आएगा 1, राइट। 14 माइनस 13 विल गिव यू 1, यहाँ ही किया देखो 182 का फैक्टर्स निकाले थे, तो 14 माइनस 13 विल गिव यू 1। तो इसको आप मिडल टर्म कर लेंगे, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 भी आ जाएगा, और 14 इंटू 13 आ जाएगा 182 भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन निकाल दो, तो एक्स प्लस 14 या माइनस 13, तो यहाँ भी आएगा एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर एक्स प्लस 14 और दूसरा आंसर एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर है, एक तो माइनस 14 आया और एक आया प्लस 13। ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसलिए नॉट पॉसिबल। और ये 13 आया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन तो क्या होगा 13 प्लस वन विच इज़ 14। तो हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, 13 और 14। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम बना लो, एक रफ स्केच बना लेते हैं ताकि समझ में आए कि क्या करना है। इसे अल्टीट्यूड बोलते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन बेस। मैंने पहले ही बताया, जिसके बारे में बता रहे हैं अल्टीट्यूड के बारे में बता रहे हैं बेस से कंपेयर करके, जिसके बारे में बता रहे हैं उसको एक्स नहीं लिखना है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको एक्स है, तो बेस को एक्स ले लेंगे। लेट द बेस बी एक्स, ये बेस हमारा एक्स हो जाएगा, बेस हो जाएगा एक्स, और अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड क्या दिया है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 लेस, 7 लेस है तो एक्स माइनस 7, तो हाइट हो जाएगी एक्स माइनस 7। हमें हाइपोटेनस दिया है 13, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, ए बी और सी, तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, ए बी क्या है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है एक्स का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, राइट। 169, अब एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49। अभी 169 को वहाँ पे भेज दो, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ओके, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा माइनस करने से माइनस 120। सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 है ना। अभी 60 का फैक्टर्स निकालने से 7 आ जाता है, 12 5 60 होता है, और 12 माइनस 5 7 भी हो जाएगा। 12x प्लस 5x विल गिव यू माइनस 7, एंड 12 5 इज माइनस 60। मिडल टर्म कंपल्सरी आना चाहिए, उसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो x कॉमन, तो x माइनस 12, और यहाँ पे 5 कॉमन, तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 12। पहला फैक्टर x माइनस 12 आया और दूसरा फैक्टर x प्लस 5। पीछे वाला माइनस 5 आ रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल है, और ये आगे वाला x इक्वल 12 आ गया, राइट। क्योंकि ये हाइट है, हाइट या बेस माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेन कर देना है,
कि नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है, फिर सिर्फ नॉट पॉसिबल हो तो भी चलेगा। हमें एक्स मिल गया, हमें बेस मिल गया, बेस हमारा आ गया 12। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अदर टू साइड, दोनों साइड्स पूछे। तो बेस तो हमें मिल गया, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। और अल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अल्टीट्यूड दिया है, अल्टीट्यूड क्या दिया डायग्राम में देख लो, x-7। तो x-7 पुट कर दो, x-7 विच इज़ 12 - 7 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन इंडस्ट्रीज। तो इसमें भी थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, कॉटन इंडस्ट्रीज हैव सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। पहले क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया है, ये पोल्ट्री आर्टिकल्स, और दूसरा दिया है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो पहले अननोन्स जो है वो लिख दिए, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स दिए। ओके, अब यहाँ पे फिर से सेम लॉजिक, जिसके बारे में बता रहे उसको एक्स नहीं लेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे उसे एक्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट के बारे में बता रहे, कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं, कंपेयर करें नंबर ऑफ आर्टिकल से, क्योंकि स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके बारे में बता रहे, नंबर ऑफ आर्टिकल से कंपेयर करें। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्स ले लो। अब यहाँ क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है, 3 मोर, तो 3 मोर मतलब +3, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब 2x। अब इसका मल्टीप्लाई क्या हो, x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90। ओके, आगे लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ऑन दैट डे वाज 90। तो हमें इसका पहले सॉल्व करना है। तो x इंटू 2x, 2x² x इंटू 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिडल टर्म कर लो तो 180 आएगा। 180 के फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 90 ज़ा, 2 45 ज़ा, 3 1 ज़ा, 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। हमें चाहिए 3, तो 3 कैसे आएगा, 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, ये 12 आ रहा है और 15 आ रहा है। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन निकाल लो, तो इसमें x कॉमन है, तो 2x प्लस 15, यहाँ पे 6 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 2x+15 इज इक्वल टू 0। तो आगे आ गया 2x+15, और दूसरा आया x-6 इज इक्वल टू 0। ये तो माइनस में आ जाएगा, x इक्वल टू -15/2, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 6। तो ये तो नॉट पॉसिबल। अगेन नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में नहीं हो सकते, राइट, नॉट पॉसिबल। और ये x इक्वल टू 6 आ गया। हमें पूछा क्या है, कॉस्ट पूछा, तो कॉस्ट की फॉर्मूला क्या, कॉस्ट का क्या वैल्यू है, 2x+3। तो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12+3 विच इज़ 15। ऑल राइट, तो आई होप ये सब समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।